हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 11 संरेखी है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब मान लेते हैं कि a बराबर है 1,5, b बराबर है 2,3 और c बराबर है ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 11 और हमें यहाँ पर यह निर्धारित करना है कि बिंदु संरेख है या नहीं है। तो यदि ये बिंदु संरेख है और मान लेते हैं हम कि क्या है, ये बिंदु एक किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो यदि ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। किसके लिए? संरेखी बिंदुओं के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना a, b व c किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो ये हो जाएगा x1, ये होगा x2, ये होगा x3, ये होगा y1, y2 और ये होगा y3। और जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर होता है 1/2 गुणा में x1 गुणा में y2 घटाव y3 योग x2 गुणा में y3 घटाव y1 योग x3 गुणा में y1 घटाव y2। अब जैसा कि ये संरेख हैं तो हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह किसके बराबर होना चाहिए? शून्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे संरेख के लिए या संरेख बिंदुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शून्य के। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 गुणा में x1 गुणा में y2 घटाव y3 योग x2 गुणा में y3 घटाव y1 योग x3 गुणा में y1 घटाव y2 बराबर है शून्य के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो पूरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर यदि 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। और यदि हम यहाँ से 2 से गुणा करते हैं शून्य के साथ तो हमारे पास आएगा शून्य। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x1 गुणा में y2 घटाव y3 योग x2 गुणा में y3 घटाव y1 योग x3 गुणा में y1 घटाव y2 बराबर शून्य के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो x1 का मान है हमारे पास 1 गुणा में y2 का मान है हमारे पास 3 घटाव y3 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 11 योग x2 का मान है हमारे पास 2 गुणा में y3 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 11 घटाव y1 का मान है हमारे पास 5 योग x3 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2 गुणा में y1 का मान है हमारे पास 5 घटाव y2 का मान है हमारे पास 3 बराबर शून्य के। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 3 योग 11 योग 2 गुणा में ऋणात्मक 16 योग ये हो जाएगा ऋणात्मक 2 गुणा में ये हो जाएगा 2 बराबर है शून्य के। और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा घटाव 32 और ये हो जाएगा घटाव 4 बराबर शून्य। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ऋणात्मक 22 बराबर शून्य। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या है, सत्य नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे यह क्या है, असत्य है। अतः बिंदु संरेख नहीं है, क्योंकि यदि ये बिंदु संरेख होते तो हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह किसके बराबर आता? शून्य के बराबर आता। अर्थात यहाँ पर जो हमारे पास सभी बिंदुओं का मान रखते हैं तो वह किसके बराबर आता? शून्य के। हमने यहाँ पर मान रखा परंतु मान किसके बराबर आया? ऋणात्मक 22 के बराबर आया है, जो कि शून्य के बराबर नहीं होता है। यह क्या है, असत्य है और बिंदु संरेख नहीं है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।